रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने रिजल्ट संबंधी अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां शुक्रवार शाम विरोध प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के भीतर ही बैठकर जमकर विरोध करने लगे। पूरे मामले में छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद ने छात्रों का नेतृत्व किया। इसके साथ ही मामले में 15 दिन के भीतर सख्त कार्यवाही की मांग की। छात्र लव पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों की मेन एग्जाम की 2500 कॉपियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं। इसके साथ ही एमए की 200 से अधिक मार्कशीट बिना रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर जारी कर दी गई हैं। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है, जिससे छात्रों का भविष्य ही अंधेरे में लटक जाता है। उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि बिना रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की हुई मार्कशीट कोई विश्वविद्यालय जारी करता है, लेकिन मार्कशीट जारी भी हो गई और छात्रों में बांट भी दी गई। वहीं हर बार विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों को पास करने की एवज में पैसे की डिमांड की जाती है। यह खेल लंबे समय से यूं ही चल रहा है, जहां पहले तो लापरवाही को वजह से छात्रों फेल कर दिए जाते थे और इसके बाद उन्हें पास करने के लिए पैसे की मांग की जाती थी। अगर 15 दिन के भीतर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो हम पूरे मामले में उग्र आंदोलन कर ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं पूरे मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि छात्रों की जो भी शिकायतें हैं उन पर संज्ञान लिया गया है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। विश्वविद्यालय किसी भी तरह की अतिरिक्त शुल्क की डिमांड नहीं करता। अगर इस तरह का कृत्य करते हुए कोई कर्मचारी पाया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ की जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिग्नेचर के बिना संबंधित महाविद्यालय को भेज दिया जाता है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतनी बड़ी लापरवाही है विश्वविद्यालय की कि कोई भी आता है। इवन मैं सर आपको एक चीज और बताता हूँ, जो गर्ल्स कॉलेज है सीधी का, वहाँ की 2 बहनें पेपर नहीं देती हैं। बिना पेपर दिए, बिना अनुपस्थिति का हमारे पास रिकॉर्ड है। मैंने उसकी ट्रू कॉपी कराई है, फोटो कॉपी कराई है, लेकिन वो विश्वविद्यालय में आती है, उसका रिजल्ट बन के उसके घर पहुंच जाता है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है बताओ आप लोग? रोल नंबर है हमारे पास, मैं भी देता हूँ, आप रोल नंबर करिए। सर और मैं बता, बच्चे पेपर दे रहे हैं, कई सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको। हाँ, आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया विश्वविद्यालय में। 2500 कापियां भी जो है गुम हुई हैं, विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है। क्या पूरा मामला है, क्या विरोध है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में 5 सूत्रीय ज्ञापन कुलसचिव महोदय को दिया गया। विश्वविद्यालय में प्रत्येक दिन ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं कि छात्रों से पैसे लिए जा रहे हैं, छात्रों की कॉपियां गुमती जा रही हैं। कभी कभी तो ये स्थितियां आ जाती हैं कि प्रतिदिन वहाँ से 5 से 7 हजार विद्यार्थी भी उपलब्ध रहते हैं। अभी एक मामला संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय में लगभग 2500 कॉपियां गुम गई हैं। 2500 कॉपियां कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कोई सूचना नहीं। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इतना ढीला पड़ गया कि कॉपियां कहीं भी चली जाती है? कॉपियां ढूंढने में विश्वविद्यालय की पूरी गोपनीय स्थिति खराब हो चुकी है, कॉपियां नहीं मिल पा रही हैं। क्या कौन सा विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी इसके पीछे है? किसी को पता है? क्या कुलगुरु और कुलसचिव भी इस मामले में संलिप्त है? एक कॉपी को ढूंढने में लगभग 10 से 15 दिन लगाए जाते हैं, फिर भी कॉपियां नहीं मिलती है। छात्रों से 2000, 2500, 4000 की रुपए डिमांड की जाती है। ऐसे में विश्वविद्यालय लगभग प्रति हफ्ते करोड़ों की मुनाफा करता है, फिर भी छात्रों का कोई भी उसमें सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पहला ही विषय है कि एक अभी रिजल्ट सामने आया है जिसमें एमए हिस्ट्री की एक छात्रा है सीधी गर्ल्स कॉलेज की। ये रिजल्ट विथेल्ड है, आप सबको दिख रहा है, फिर भी विश्वविद्यालय के द्वारा ये रिजल्ट सीधी तक भेज दिया गया। क्या विश्वविद्यालय के कुलसचिव भी इसमें संलिप्त है? यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुलसचिव का यहाँ पे साइन चाहिए। जब कुलसचिव अनुपस्थित हो तो वहाँ के एआर जो भी है उनका साइन चाहिए, फिर भी यहाँ पे किसी का साइन उपलब्ध नहीं है। ये कॉपी सीधी तक पहुंच गई है, सभी छात्राओं के पास बट गई है। तो क्या विश्वविद्यालय की इतनी दयनीय स्थिति आ गई है कि छात्रों से पैसे लेगा? अभी विश्वविद्यालय से शहडोल संभाग अलग हुआ है, वहाँ के यूनिवर्सिटी अलग हुई, तो क्या विश्वविद्यालय अब छात्रों से पैसे कमाने की स्थिति में आ गया? आज विश्वविद्यालय में लगभग सैकड़ों छात्रों के साथ विद्यार्थी परिषद ने घेराव किया है और यदि स्थिति सामान्य नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए पुनः बाध्य होगा। अभी हाल ही में गोपनीय विभाग के 2 धृत पकड़े गए थे, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने फोन पे के माध्यम से पैसे का लेन देन किया छात्रों से और उनकी कॉपियां बना के दी। तो क्या कहीं वो मामला इस मामले से जुड़ा हुआ लग रहा है? जी, अभी कुछ दिनों पहले दो कर्मचारी थे परीक्षा नियंत्रक के कमरे में,
जो छात्रों से पैसे लेते थे उनका फोन पे का मामला सामने आया था। विश्वविद्यालय के द्वारा कोई भी उन पे कार्रवाई नहीं की गई, केवल एक आवेदन थाने तक दिया गया, उनका मोबाइल जब्त हुआ। विश्वविद्यालय आज भी, वो कर्मचारी विश्वविद्यालय में आज भी उसी तरह बैठे हैं, उसी तरह छात्रों से पैसे की लेन देन कर रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक स्वयं लगता है उसमें संलिप्त है। उनके कमरे में बैठे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? 2 व्यक्ति छात्रों से पैसे ले रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक तक को सूचना नहीं थी। लगातार विद्यार्थी परिषद का आंदोलन करना और आंदोलन करने के उपरांत विश्वविद्यालय प्रबंधन का एक कहने के नाम पे, एक कागजी कार्रवाई के नाम पे जांच दल का गठन कर देना, क्या जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो यहीं तक सीमित रहेगा? अभी तक पिछली कई जांचें ऐसी हैं जो लंबित हैं, उनके कोई भी जांच प्रतिवेदन कहीं भी वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंचे हैं, तो क्या सिर्फ ये आंदोलन करने से ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? लगभग 2.5 सालों से विश्वविद्यालय के लगातार रिजल्ट खराब आ रहे हैं। विश्वविद्यालय हर चीज में जांच कमेटी का आश्वासन दे देता है, चाहे छात्रों से पैसे लेने का मामला हो, चाहे 2,500 वो लगभग सैकड़ों खिड़कियां लॉ डिपार्टमेंट से गायब हो गई, चाहे उसका मामला हो, और चाहे छात्रों से पैसे लेने का मामला हो। विश्वविद्यालय हर चीज में जांच कमेटी का नाम दे देता है। अभी तक की ये जो मामला सामने आया जिसमें रजिस्ट्रार सर के सिग्नेचर नहीं है, आज जब विद्यार्थी परिषद ने इस पर उग्र आंदोलन किया तो रजिस्ट्रार साहब ने यही आश्वासन दिया कि हम जांच दल गठित करते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं। तो क्या विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो प्रशासनिक अधिकारियों तक भी नहीं पहुंच पा रहा है? क्या कुलगुरु और कुलसचिव एक थाने में FIR कराने में असक्षम है? मैं यह मांग करता हूँ विश्वविद्यालय से कि ये जितने भी विषय उठे हैं तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विद्यार्थी परिषद ने जितने भी पिछले लगातार मामले हुए हैं उसमें आपत्ति दर्ज कराई है, आंदोलन किया है, और प्रबंधन ने उसमें सिर्फ कागजी कार्रवाई के नाम पे वो करने का, दल गठन करने का और जांच करवाने का आश्वासन दिया है। अगर आगामी 15 दिवस के अंदर विश्वविद्यालय प्रबंधन जितनी भी लंबित जांचें हैं उनके प्रतिवेदन अगर नहीं सौंपता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अगला कदम क्या होगा? अगर 15 दिन के अंदर जितने भी जांच दल की कमेटियां बैठी हैं इस विषय में, अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जितने भी ज्ञापन दिए गए अगर इस विषय में चर्चा नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद तालाबंदी और कुलगुरु और कुलसचिव महोदय के पुतला दहन करने तक के लिए बाध्य होगा। एक बार शुभ नाम बता दीजिए। लव कुमार पांडे, दायित्व रीवा विश्वविद्यालय इकाई मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा।